दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों आज से जो है हम शुरू कर रहे हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सिलेबस रिवीजन सीरीज़, जिसमें कि हम जो है हर क्लास के अंदर एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और ये जो आपके सिलेबस रिवीजन सीरीज़ है ये आपके सेक्शन 1 के सब्जेक्ट्स के लिए रहने वाली है। तो ये अब से जो वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि एकदम जो है पूरा डिटेल में आपका टॉपिक कवर कर दिया जाएगा विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड स्पेशल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो वीडियो को जो है कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों आज जो है ये हमारी पहली क्लास होने वाली है, जिसमें कि हम पहला टॉपिक कवर करेंगे जो कि आपका होगा जनरल साइंस के पोर्शन से। और यहाँ पे जो है हम आज आप लोगों को यूनिवर्स, प्लैनेट्स, अर्थ, सैटेलाइट एंड सन वाला टॉपिक कवर करेंगे। दोस्तों इस टॉपिक को जो है इंडियन कोस्ट गार्ड ने साइंस के पोर्शन में रखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपको दिया गया है कि तारे का जो वर्ण होता है ये निम्नलिखित में से किसका सूचक होता है। ऑप्शंस हैं वजन, दूरी, ताप या फिर आकार। तो देखिए दोस्तों जो तारे का रंग होता है या वर्ण जो होता है वो आपके तापमान का सूचक होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कोई तारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं हो तो वह जो है इसमें से किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शंस हैं पल्सर, मैक्सिमा, एवेंजर या फिर डिस्कवर। तो इसके लिए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा कि अगर कोई तारा जो कि सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा ना हो तो वो जो है आपके एक पल्सर तारे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक चमकीले तारे को जो है क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं कैट स्टार, डॉग स्टार, फॉक्स स्टार या फिर लायन स्टार। तो इसको जो है आपके सीरियस नामक तारे को डॉग स्टार भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ये किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और साथ ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। और इसके अलावा आपके नाविक और डिफेंस एग्जाम्स में भी इनमें से कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो वीडियो सीरीज़ को एंड तक ज़रूर से देखिएगा और इस टॉपिक का कंप्लीट होने के बाद में आपका स्कोर क्या रहा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है या फिर किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ब्रह्मांड का जो अध्ययन होता है इसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मोलॉजी। दोस्तों मैं साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब आप लोग जो है हमें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉलो कर सकते हो कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए। इसके लिए सिंपली जो है प्ले स्टोर के ऊपर जा करके अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करके डिफेंस की कैटेगरी में आप लोग एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग हमारा यूज़र नेम सर्च करके जो है हमें फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आपको प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। दोस्तों पहली बार क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड आप यूज़ में लेंगे DPYT10। मेक श्योर कि आप फॉलो ज़रूर से कर लें, जिससे कि आप लोगों को हमारी आने वाली सारी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, PDF और अपडेट वगैरह सब कुछ मिलता रहे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के द्वारा कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए एक नया बैच भी लॉन्च किया गया है, जो कि आपका होने वाला है विक्रमादित्य 2.1। यह बैच आपका 2 मार्च से शुरू हो चुका है, जो कि आपका एक प्रैक्टिस बैच कोर्स है एग्जाम के लिए। तो इसमें भी आप लोग इनरोल कर सकते हो। अगर आप लोग कोड यूज़ में लेते हो DPYT10 तो आपको 10% का इंस्टेंट ऑफ इसमें भी देखने को मिल जाएगा। इसकी लिंक भी जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि तारामंडल जो कि आपके सप्तऋषि, हम जानते हैं इसको, आपने अक्सर पढ़ा होगा, को पश्चिमी निवासी जो है वो किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं 7 मॉन्क, अल्फा सेंचुरी, बिग डीपर या फिर स्मॉल बियर। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिग डीपर। ठीक है, सप्तऋषि तारामंडल को जो है जो आपके वेस्टर्न लोग जो होते हैं या फिर जो पश्चिमी निवासी होते हैं वो आपके बिग डीपर के नाम से जानते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। ऑप्शंस हैं कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच होती है या फिर जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है।
या ऑप्शन डी कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी को जोड़ने वाली रेखा पर नहीं होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब चंद्रमा जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है तब आपके सूर्य ग्रहण की घटना होती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन हैं बुध, शुक्र, बृहस्पति या फिर शनि। तो दोस्तों इसके लिए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीनस यानी कि शुक्र। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शुक्र को जो है वो भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। तो इनमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आकार के संदर्भ में मंगल का जो है वो हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है। आकार के संदर्भ में यहाँ पे पूछा जा रहा है मंगल का स्थान। तो देखिए मंगल का जो है आकार के अनुसार 7वां स्थान हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां स्थान। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी जो है वो सन्निकटन कितनी है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो है वो आपके सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है। तो देखिए इसके लिए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मैं यहाँ पे जो है आंसर्स आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर पूरा एक टॉपिक कवर करना है और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में करना है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप लोगों को भी जो है देखने में परेशानी हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा ग्रह जो है वो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो जाता है। देखिए ऑप्शंस हैं बुध, प्लूटो, मंगल या फिर शुक्र। तो देखिए आपके मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके जो है 2 उपग्रह हैं जिनका नाम है फोबोस और डिबोस। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा रिकॉल रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है वैसे। तो देखिए ऑप्शंस हैं बृहस्पति, पृथ्वी, वरुण या फिर शनि। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा शनि। ठीक है, शनि जो है इसके आपके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। ठीक है, वैसे दूसरे नंबर पे बृहस्पति आता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है, यानी कि विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर प्लेनेट। ऑप्शंस हैं बुध, शनि, शुक्र या फिर पृथ्वी। तो अगर इसमें से बात की जाए कि कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, तो शनि जो है वो आपका एक इनर प्लेनेट नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि टाइटन जो है ये इनमें से किसका उपग्रह है। ठीक है, यानी कि टाइटन इज द मून ऑफ विच प्लेनेट। ऑप्शंस हैं नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न या फिर वीनस। तो इसके लिए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टाइटन जो है वो आपका शनि यानी कि सैटर्न का एक उपग्रह है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ मून कॉल्ड। ऑप्शंस हैं सेलेनोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, इरिडोलॉजी या फिर पैलेंटोलॉजी। तो कॉस्मोलॉजी के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, और चंद्रमा के अध्ययन को जो है वो सेलेनोलॉजी कहा जाता है। तो इसके लिए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पे देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाता है। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से ग्रह को बोना ग्रह कहकर भी जो है वो संबंधित या फिर संबोधित किया जाता है। ऑप्शंस हैं प्लूटो, बुध, बृहस्पति या फिर शनि। तो याद रखिएगा प्लूटो को जो है वो बोना ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स मैं आपको यहीं पे और क्लियर कर देता हूँ। देखिए बुध जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और इसके अलावा बृहस्पति जो है वो यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रह जो है वो हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, यानी कि विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेनेट। तो ठंडे ग्रह की अगर बात की जाए कि यहाँ पे ठंडा ग्रह कौन सा होगा, तो याद रखिएगा वरुण जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, यानी कि नेपच्यून। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपसे क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में भी पूछा था, और काफ़ी लोगों ने जो है इसका सही आंसर भी दिया था।
नाउ क्वेश्चन नंबर 17 और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी जिस तरह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस इस समय की स्थिति को जो है क्या कहा जाता है या फिर उस स्थिति क्या होती है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस हैं एफेलियन, एंटीपोड, पेरीहेलियन या फिर एल्टीटेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों सही जवाब हो जाएगा एफेलियन। ठीक है, एफेलियन जो है वो स्थिति होती है जिस समय सूर्य जो है सबसे अधिक दूरी पर होता है पृथ्वी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रहों को जो है क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं छोटे ग्रह, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह या फिर बड़े ग्रह। तो इसके लिए दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनर प्लैनेट्स यानी कि आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह के बारे में अभी हमने पीछे भी एक क्वेश्चन को देखा था, आई होप आपको याद होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 और यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ग्रहों का क्रम पूछा जा रहा है पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके लिए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। ठीक है, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। ये भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है और साथ ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखिएगा कि हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा जो है वो आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब देखिए प्रश्न संख्या 21, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं स्थल मंडल, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल या फिर कोरोना। तो ये क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, लगभग देखा जाता है एसएससी, रेलवे और डिफेंस लगभग सभी एग्जाम्स में आते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोना। ठीक है, जो कि आपके सूर्य की सबसे बाहरी परत कहलाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों ये सेम वही बात हो जाती है, अगर आपको ऊपरी परत पूछ लिया जाए तो इसका भी सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, कोरोना यानी कि किरीट हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सूर्य के चमकीले भाग की अगर बात की जाए तो उसको फोटोस्फीयर यानी कि वर्णमंडल कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोस्फीयर यानी कि वर्णमंडल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन भी आपके नेवी एमआर एग्जाम में आ चुका है। तो देखिएगा सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है। ऑप्शंस हैं 2 मिनट, 8 मिनट, 14 मिनट या फिर 20 मिनट। तो दोस्तों हम जानते हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं उनका प्रकाश आपके जो है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लग जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। ऑप्शंस हैं बुध, शुक्र, नेपच्यून या फिर मंगल। तो यहाँ पर भी जो है काफ़ी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, वो देखते हैं कि बुध जो है वो सूरज के सबसे नज़दीक है तो इसका आंसर बुध होगा। नहीं दोस्तों, इसका आंसर जो है वो आपका होगा शुक्र। ठीक है, शुक्र जो है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसके साथ ही अगर ठंडे ग्रह की बात की जाए तो ठंडा ग्रह होगा नेपच्यून। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस ग्रह का जो है वो कोई भी एक उपग्रह नहीं है, यानी कि विच ऑफ द प्लेनेट हैज़ नॉट सैटेलाइट्स। ठीक है, ऑप्शंस हैं यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति या फिर नेपच्यून। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। शुक्र का जो है वो एक भी उपग्रह नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी पर दिन और रात्रि चक्र जो है वो किसके कारण होते हैं, यानी कि अर्थ के ऊपर डे और नाइट जो है वो किस रीजन्स की वजह से होते हैं। ऑप्शंस हैं पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जो आपके अर्थ की रोटेशन है उसकी वजह से आपके अर्थ के ऊपर डे और नाइट होते हैं, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि शनि ग्रह पर जो है वो किसके घेरे बने हुए होते हैं, यानी कि रिंग्स ऑफ सैटर्न आर मेड ऑफ।
तो ऑप्शंस हैं बर्फ़, धूल, गैस या फिर चट्टान। जो दो धूल कण होते हैं उनके द्वारा बने हुए होते हैं शनि ग्रह के ऊपर रिंग्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 और यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण किसकी छाया के द्वारा होता है। ऑप्शंस हैं चंद्रमा पर पृथ्वी की, सूर्य पर चंद्रमा की, सूर्य पर पृथ्वी की या फिर अन्य तारों पर पृथ्वी और चंद्रमा की। तो इसके लिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थ ऑन द मून, यानी कि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया की वजह से चंद्र ग्रहण होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज के इस वीडियो सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और यहीं पे जो है ये आपका टॉपिक भी एंड हो जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है तो उसका भी आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के केंद्र तक की दूरी को जो है वो क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं चंद्रमा की कक्षीय लंबाई, पृथ्वी की कक्षीय लंबाई, चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या या फिर पृथ्वी की कक्षीय त्रिज्या। तो इसके लिए दोस्तों आपका सही जवाब होगा कि ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द मून, यानी कि चंद्रमा की कक्षीय त्रिज्या। दोस्तों हो सकता है कि काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखे होंगे, लेकिन आज हमने आपको एक पूरा टॉपिक कवर कराया है तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड भी होंगे। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आकार के संदर्भ में शनि का जो है वो हमारे सौर मंडल में कौन से नंबर का स्थान है। ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सौर मंडल और ब्रह्मांड वाला ये चैप्टर जो है ये आपका यहाँ पर एंड हो जाता है। इसके अलावा आप लोग जो है इस चैप्टर की थोड़ी बहुत थ्योरी अपनी बुक्स में से देख सकते हो और मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लोग ल्यूसेंट पब्लिकेशंस में से जो है इसको ऊपर से थोड़ा सा देख लीजिएगा, जिससे कि ये टॉपिक आपका और भी अच्छे से कवर हो जाएगा। वैसे ऑल द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक कवर कराया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।